वर्क फॉर्मूला W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। ऐसा यूनिट तीन तरीके से। पहला, नीचे से स्टार्ट करूंगा। फोर्स के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। कॉस थीटा एक साइड्स का रेशियो है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। याद रखिएगा, जैसे एंगल की कोई यूनिट नहीं होती अदर देन दैट रेडियन, वो फिर यूज़ किया जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और डायमेंशन नहीं होती। वैसे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टैन एट्सेट्रा, इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती और ना कोई यूनिट होती है। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, जैसे ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, इन्हें साथ साथ लिखने के लिए बीच में एक हाइफन भी लगा दिया जाता है। कई बार हम डॉट भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, नीचे से ऊपर के लिए चल रहा हूँ, वैसे ऊपर से नीचे के लिए आना था। फोर्स की को हम कह सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। तो चाहे तो आप ऐसे समझ लें कि 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर एंड 1 न्यूटन मीटर इज 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाइस वर्सा। सीजीएस में जूल की जगह हो जाता है अर्ग, न्यूटन मीटर की जगह डाइन, और kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन, नेक्स्ट टाइम मैं सीजीएस यूनिट डायरेक्ट लिख दिया करूँगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप उसे ऐसा यूनिट के कंपैरिजन में समझ लीजिए। ओके, तो डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन ML T-2। फुल डिटेल में करें तो W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F इंटू डायमेंशन ऑफ S। डायमेंशन ऑफ S L हो गई। फोर्स की हमें पता है S डिस्प्लेसमेंट है, L होगी ML2T-2। नाउ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसके बेसिस पे अगर ऐसा यूनिट निकालेंगे, पहले इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकालते हैं। ये जो आगे हाफ आता है, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू आती है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। तो m के लिए हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यही है, इट मीन्स यही न्यूटन मीटर है, इट मीन्स यही जूल है, इट मीन्स सीजीएस यूनिट्स भी सारी वही होंगी। थोड़ा सा निकाल लेते हैं, जब चीज़ सब कुछ सेम है तो डायमेंशन भी सेम आएगी, पर निकाल के देख लेते हैं एक बार। काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन, हाफ की डायमेंशन m की डायमेंशन v² की डायमेंशन। ये लिखना है पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये गायब होगी बस। अपनी समझ के लिए लिखिएगा जरूर। LT-1 ML2T-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या लिखा है? ओके, वैसे इसका सिंबल U होता है, तो आगे के लिए याद रखिएगा। और U के सबस्क्रिप्ट में G लग जाएगा, कैपिटल U MGH। तो मास की यूनिट kg, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट इट इज स्टिल एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देन H अगेन मीटर। तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से वही सारी चीज़ें आ गई, न्यूटन मीटर जूल सब वही चीज़ हो गई। तो यहाँ भी एक बार निकाल लेते हैं। UG लिखूंगा मैं, M की डायमेंशन, G की डायमेंशन, H की डायमेंशन, M की डायमेंशन, G की डायमेंशन, H की डायमेंशन। इट इज ML2T-2।
ओके, और देखें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ओके, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से पहले हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा साइड वर्क है, इसे आप मेन में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। स्प्रिंग फोर्सेस, आपने देखा होगा स्प्रिंग है, उसे प्रेस करते हैं, वो कंप्रेस तो हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से हम पे उल्टा फोर्स लगता है। कई स्टूडेंट्स, कई बच्चे, वो हैंड ग्रिपर होता है, उसे कंप्रेस करते हैं, तो जैसे जितना ज़्यादा वो कंप्रेस कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा उससे बाहर फोर्स लग रहा होता है। खैर, वो जो फोर्स होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स उस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, इधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट। न्यूमेरिकली जब हम लेते हैं तो माइनस साइन को नहीं लेते, माइनस साइन ये बता रहा है कि वो अपोजिट में लगेगा, तो F इक्वल टू के एक्स लेंगे, क्योंकि हमें जब न्यूमेरिक वैल्यूज़ और तो स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के की यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, और या फिर के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, दैट इज के जी पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये जाएगा एफ की डायमेंशन अपॉन एक्स की डायमेंशन, यानी कि एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, एम टी माइनस टू, ये दोनों ध्यान में रखिए, इसे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे यहाँ, क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। ऑलराइट, तो इसके बेसिस पे निकालें जरा। वंस अगेन हाफ की कोई यूनिट नहीं होगी। अब एक ये रख सकते हैं इसकी यूनिट, न्यूटन पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, आगे न्यूटन मीटर, और इसी को जूल भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, के जी पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, बन गया सीधा सीधा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सी जी एस यूनिट वंस अगेन वही रहेगा। ओके, तो हाफ लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा, के भी लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, तो इस ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस, और के की डायमेंशन एम टी माइनस टू, एक्स की डायमेंशन, तो ये बन गया एम एल टू टी माइनस टू। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, वर्क की डायमेंशन भी वही है, काइनेटिक एनर्जी की भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की भी, यानी कि जितनी एनर्जीज हैं और जितनी वर्क हैं सबकी डायमेंशन सेम होंगी। ये एक्चुअली लाइक क्वांटिटीज़ हैं, सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, इनकी यूनिट सेम है, इनकी डायमेंशन सेम है, इन्हें सिमिलर क्वांटिटी माना जाता है। जैसे अलजेब्रा में लाइक टर्म अनलाइक टर्म होते थे, वैसे ये लाइक क्वांटिटीज़ होंगी। इन क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड किया जा सकता है, सेम डायमेंशन वाली, लेकिन हमेशा नहीं, बहुत सी ऐसी भी क्वांटिटीज़ मिलेंगी जिनकी डायमेंशन सेम आ रही होंगी पर वो डिफरेंट होंगी। पर वर्क और एनर्जी, कोई भी एनर्जी आती है यही डायमेंशन है, यही यूनिट है। किसी भी टाइप का वर्क आता है यही डायमेंशन है, यही यूनिट है। हीट, नाउ हीट, हीट के लिए कोई बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, तो हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, तभी इसके लिए कोई मैं फॉर्मूला मेंशन कर नहीं रहा हूँ। इसकी ऐसा यूनिट वंस अगेन, क्योंकि एनर्जी है तो जूल न्यूटन मीटर के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। सी जी एस यूनिट भी यही होंगी। अच्छा, हीट के लिए स्पेशली कैलोरी एडिशनली यूज़ किया जाता है टर्म सी जी एस में, पर अर्ग भी कर सकते, करते नहीं है, ट्रेंड में नहीं है। सी जी एस में हीट के लिए कैलोरी यूज़ किया जाता है, और ऐसा यूनिट वो डायमेंशन सेम रहेगी। नाउ हीट कैपेसिटी, जो सी बी एस ई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक होगा। आई सी एस सी में ये कॉन्सेप्ट है, हीट कैपेसिटी स्मॉल सी इक्वल टू हीट, अच्छा हीट का सिंबल कैपिटल क्यू, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये टेम्परेचर है। आगे इसकी डेफिनेशन वगैरह जब ये चैप्टर आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हीट हो गया और अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी जूल पर केल्विन। आप न्यूटन मीटर पर केल्विन ये सभी कर सकते हैं। सी जी एस यूनिट अर्ग पर केल्विन, बट नॉट इन ट्रेंड, कैलोरी
पर केल्विन। डायमेंशन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, स्मॉल सी स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल भी होता है, तो सिंबल्स में कभी कंफ्यूज मत होइए। सिंबल कभी ऐसे नहीं दे दिया जाएगा आपको कि लिख के दे दिया, उसके साथ उसका नाम भी लिखा हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। एनर्जी mL2T-2 और अपॉन में टेम्परेचर की K, mL2T-2 K-1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओ सॉरी, ये कैपिटल सी होगा। एक्चुअली हम कुछ ज़्यादा ही कर्सिव लिखने लगते हैं, तभी स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस नहीं होता। ये स्मॉल सी है, ये होता है Q अपॉन M डेल्टा T। अच्छा, कुछ बुक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से भी शो करते हैं, जो यूज़ में नहीं है एक्चुअली। यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी केल्विन या कैलोरी पर ग्राम केल्विन। अब स्मॉल सी की बारी, mL2T-2 अपॉन में mK, तो ये हो गया कटा L2T-2 K-1। लेटेंट हीट, आईसीएससी बुक्स में क्लास 10th में स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो लेटेंट हीट वहाँ सिंपली एक हीट होती है, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो होती है। लेकिन हायर स्टडी में डायरेक्टली लेटेंट हीट टर्म यूज़ किया जाता है उसके लिए जिसका नाम आईसीएससी में स्पेसिफिक लेटेंट हीट था। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लेटेंट हीट यानी कि ड्यूरिंग मेल्टिंग और ड्यूरिंग बॉइलिंग जो यूनिट मास के लिए हीट चाहिए ट्रांजिशन करने के लिए, अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। ये एल डायमेंशन के एल जैसा लगता है, इसलिए इसके सबस्क्रिप्ट में मैं एफ लिख रहा हूँ और वी लिख रहा हूँ, फ्यूजन और वेपराइजेशन जो भी जिसके लिए भी यूज़ हो रहा हो। यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी, इधर हो जाएगी अर्ग, ओ सॉरी कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम, और डायमेंशन देख लेते हैं। Q mL2T-2 अपॉन में मास कटे L2T-2। और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है पावर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पार, बट पार थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, इसलिए पावर बोल रहा हूँ, मजाक मत उड़ाना। ऐसा यूनिट वर्क की हम जानते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर अपॉन में सेकंड। तो देखिए, मैं इस समय आप लोगों के लिए एक पजल ही छोड़ रहा हूँ इसमें, क्योंकि कई स्टूडेंट को मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उन्हें यहाँ भी होगी, ये कैसे हुआ ट्राई कीजिए, ऐसा हो जाएगा। दूसरा न्यूटन मीटर पर सेकंड, तीसरा जूल पर सेकंड, और यहाँ एक चौथा भी आ जाता है जिसे हम कहते हैं वॉट। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड अर्ग पर सेकंड, वॉट के लिए कुछ नहीं। डायमेंशन वर्क की डायमेंशन mL2T-2 अपॉन T mL2T-3। नेक्स्ट प्रेशर P इक्वल टू, ओ ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखे हैं, दोनों के सिंबल P हैं। ऐसा ज़्यादातर होता है नहीं कि दोनों के दोनों टर्म्स साथ साथ यूज़ हो रहे हों, यूज़ होंगे तो उस समय हम कुछ एडिशनल कर देंगे, पी के सबस्क्रिप्ट में डाल के कुछ लिख लेंगे, प्रेशर लिख लेंगे, या पावर के सबस्क्रिप्ट में डाल के पावर लिख लेंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब दो सिंबल साथ साथ आ जाते हैं एक जैसे, वहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं साइड में। ओके, प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाए, तो फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन
मीटर स्क्वायर, दैट इज kg मीटर -1 सेकेंड -2। दूसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और तीसरा पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। CGS यूनिट आप खुद निकाल लीजिएगा, आप लोगों के लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। हाँ, पास्कल का कुछ नहीं होता, बाकी इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा। डायमेंशन, F की डायमेंशन MLT -2 F की, ये कुछ नहीं है। हाँ, ह्यूमन एरर। L एरिया L2 ऊपर जाएगा, इट विल बी M L 1 पावर है, 2 ऊपर जाएगी, 1 -1 बचेगी, दैट्स इट। एक टर्म होता है, उसे कहते हैं स्ट्रेन। एक्चुअली 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं, मैं उसमें से एक टाइप आपको बता देता हूँ। स्ट्रेन सिंबल है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप वर्ड में भी लिख लेना इसे, डेल्टा L अपॉन L समझ में नहीं आएगा, वर्ड्स में भी लिख लेना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऐसा यूनिट, ऊपर भी मीटर आएगा, नीचे भी मीटर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस। यहाँ भी यूनिट लेस, और डायमेंशन लेस भी, क्योंकि ऊपर भी लेंथ आएगी, नीचे लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगी, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी को लिखने का तरीका ये है, पर खैर मैं हमेशा डायमेंशन लेस ऐसा लिख देता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस इसे कहते हैं सिग्मा। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है F अपॉन A, दोनों में डिफरेंस क्या है आगे हम समझेंगे इसे। पर जैसे कोई चीज़ डिफॉर्म हो जाती है, उसके बाद वो जो अपने आप को रिकवर करने के लिए जो लगाती है अंदर से, दैट इज स्ट्रेस। ओके, ऐसा यूनिट फोर्स की kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट इज kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा इसी को कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल, तो ये प्रेशर की जैसा हो गया। तो फिर डायमेंशन डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऐसी आ जाएगी इसकी डायमेंशन, आप लोग दोबारा सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक मॉड्यूलाई भी बोलते हैं, मॉड्यूलस भी बोलते हैं। ओके, तो फॉर्मूला होता है इसका E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ऐसा यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन में यूनिट लेस, तो खाली बचा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये वाली भी मानी जाएगी और जिससे पास्कल भी माना जाएगा, वही सब चीज़ें आ गई। और अगर हम डायमेंशन की बात करें, सिग्मा की डायमेंशन ML -1 T -2 अपॉन डायमेंशन लेस। आप डायमेंशन लेस लिखने के बजाय M0 L0 T0 भी लिख सकते हैं। सो फाइनली इट इज दिस। जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहले को कहते हैं यंग मॉड्यूलस, दूसरे को कहते हैं बल्क मॉड्यूलस, तीसरे को कहते हैं शेयर मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस Y से फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ पर बोल दिया है मैंने, लॉन्गिट्यूडनल शॉर्ट फॉर्म है, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसे नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। shearing स्ट्रेस अपॉन shearing स्ट्रेन। तो क्योंकि स्ट्रेस की यूनिट होती है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए इन सब की भी यही यूनिट्स हो जाएंगी और यही डायमेंशन हो जाएंगी। एक और टर्म इन्हीं से रिलेटेड है जिसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी।
कुछ बुक्स में इसे कैपिटल सी से शो करते हैं, कुछ बुक्स में इसे स्मॉल के से शो करते हैं। तो वट एवर इट इज़ 1/b, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो जो बल्क मॉड्यूलस की यूनिट्स हैं उसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। और पास्कल इनवर्स अगर यहाँ की बात करें तो बी की डायमेंशन ml-1 t-2 ऊपर चली जाएंगी, पावर चेंज हो जाएंगी, खुद कर लेना। ओके, फ्यू मोर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला, ओके, कुछ बच्चे इसे म्यू लिखते हैं, कुछ एन लिखते हैं, मैं ईटा लिखता हूँ, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगेन सी बहुत सारे उनमें आ रहा है, बट यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अपॉन यह है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, एसआई यूनिट क्या होगी? ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, नो यूनिट, यूनिटलेस। यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यूनिटलेस हो जाएगा। और डायमेंशन ऊपर भी LT-1 आएगा, नीचे भी LT-1 आएगा, सो डायमेंशन लेस। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। उतना लिख नहीं रहा हूँ। ऐसा यूनिट ऊपर भी वही यूनिट आएगी, नीचे भी, दोनों ही डेंसिटी हैं। अगेन यूनिटलेस, सो डायमेंशनलेस। स्ट्रेन पहले बता दिया है इससे पहले, तो डेल्टा L/L या डेल्टा V/V वॉल्यूम के लिए, और शेयरिंग के लिए भी ऐसी होता है, वो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। जब टॉपिक आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। वंस अगेन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इन दोनों का भी छोड़ते हैं। एफिशिएंसी, ईटा इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, या फिर पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। अगेन सेम क्वांटिटीज हैं, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। वेलोसिटी रेशियो, ओ गॉड, काइंडली इग्नोर दैट, गायों को हम रोक नहीं सकते। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, तो सीधा वंस अगेन दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि सेम क्वांटिटीज का जब रेशियो होता है तो वो यूनिटलेस, डायमेंशनलेस हो जाता है। प्लेन एंगल, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसे एक सर्कल बनाते हैं हम, ये तो ये आर्क बना, ये रेडियस बना, तो ये आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। पर ये एंगल, रिमेंबर, ये एंगल आपको डिग्रीज में नहीं मिलेगा, एक अलग टर्म है जो इसके लिए यूज होता है। ऐसा यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, नो ऐसा यूनिट, लेकिन इसके लिए एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मानी जाती है। सॉरी, बहुत मिक्सअप हो गया। उसे कहा जाता है रेडियन। रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे तो हम उस तरीके से हैंडल कर लेंगे इसे। पर ये याद रखिएगा, प्लेन एंगल वैसे ऐसा यूनिट नहीं है, पर उसे मेज़र करने के लिए हम रेडियन का यूज़ करते हैं। पर डायमेंशन लेस तो ये है ही। तो ये कहा जाता है कि प्लेन एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा यूनिट की बात की जाए तो इसके पास ऐसा यूनिट नहीं है। सॉलिड एंगल, ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा होता है, इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ज़रूरत नहीं है पर समझ लीजिए अभी। जैसे कर्व्ड सरफेस, जैसे आइसक्रीम का कोन, उसके ऊपर आइसक्रीम लगी है, ये कर्व्ड सरफेस हो गया, तो ये एंगल ऐसे होगा। सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। एक आइसक्रीम का कोन लेना, आइसक्रीम फील्ड सॉफ्टी, कंप्रेस कर लेना, कर्व सरफेस बना लेना, नीचे से तोड़ के देखना, तो जो नीचे आपको छोटा सा पीस दिखेगा वो एंगल का, जैसे हम यहाँ बनाते हैं, वो इस सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन होगा और एक सरफेस को कॉरस्पॉन्ड करेगा।
तो इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ये भी सप्लीमेंट्री यूनिट है। ऐसा यूनिट इसकी भी नहीं होती और डायमेंशनलेस ये है ही, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही है जैसा प्लेन एंगल था, वही हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। तो फिर से नो ऐसा यूनिट बट सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन और डायमेंशनलेस। एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल ओमेगा थीटा अपॉन टी, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशन जब निकालेंगे, ऊपर डायमेंशन लेस है, क्या लिखें, कुछ भी नहीं लिख सकते। m0 l0 t0 दैट इज 1 और नीचे t, तो ये आ जाएगा t माइनस 1। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फैशन के लिए डेल्टा टी लगा देते हैं। इसका मीनिंग आपको आगे पता चलेगा जब हम इस टॉपिक में जाएंगे। तो न्यूमरेटर में हो गया रेडियन पर सेकंड और फिर अपॉन में सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन अल्फा की डायमेंशन, ओमेगा की डायमेंशन डेल्टा ओमेगा की अपॉन डेल्टा टी की डायमेंशन, डेल्टा ओमेगा की डायमेंशन। अच्छा, डेल्टा ओमेगा क्या होगा, दो वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन, फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने में डायमेंशन जीरो नहीं होती, डायमेंशन वही रहती है। जैसे लेंथ में से लेंथ को माइनस करोगे बचेगा लेंथ ही, चाहे उसकी वैल्यू जीरो भी क्यों ना आ जाए। 0 मीटर मतलब जीरो क्या थी वो, लेंथ। ऊपर आ जाएगा t-1 जो हमने पहले ही निकाल रखा है, अपॉन में एक और t। ये जब ऊपर जाएगा कैंसिल मत कर देना, कैंसिल मत कर देना, ये ऊपर जाएगा t-2। मेरे पास बहुत थोड़ी सी जगह है अब बची हुई इस पेज में और मैं इसी में फिनिश करना चाहूँगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। एल से शो करते हैं, प्रॉब्लम है एंगुलर मोमेंटम, ऐसे कर देते हैं। फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियल डिस्टेंस इनटू साइन थीटा। ओरिजिनल फार्मूला ये है, पर हम कैजुअली उसे MVR लिख लेते हैं, साइन थीटा को अभी अवॉइड करते हैं, कुछ रीजन हैं, अभी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये मेन फार्मूला है, पर कॉमनली यूज में MVR है, कॉमनली यूज में। ये हो गया kg मीटर पर सेकंड इनटू मीटर, यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। CGS में भी ऐसे हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में लिख नहीं रहा हूँ। डायमेंशन की बात करते हैं, m की डायमेंशन, v की डायमेंशन, r की डायमेंशन, और बहुत सिंपली हो जाएगा m lt माइनस 1 फिर l, दैट इज m l2 t माइनस 1। ठीक है, तो नहीं, इसके बाद बात करते हैं तीन अलग अलग टाइप के कॉन्स्टेंट्स के बारे में। फिजिक्स में कॉन्स्टेंट्स बहुत से फॉर्मूलों में आता है, आगे आपकी हैबिट बन जाएगी। कॉन्स्टेंट क्यों आता है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तीन कांस्टेंट जिनके बारे में आप डायरेक्टली जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक चौथा भी ले लेते हैं, ये खाली खाली लग रहा है। विस्कस कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, गैस कांस्टेंट कैपिटल R, ये रेजिस्टेंस मत समझना। प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसे एफिशिएंसी मत समझना। ओके, पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इससे रिलेटेड कोई फार्मूला अगर हमें पता हो तो एक है F इक्वल टू G mm अपॉन आर स्क्वायर। ये रेडियस है, रेडियस भी नहीं डिस्टेंस कह सकते हैं, ऑर्बिट का डिस्टेंस। ये दो प्लैनेट्स हैं, दो हेवनली बॉडीज हैं, अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है, व्हाटएवर, एक एम है एक एम है, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कैपिटल और स्मॉल एम का यूज़ किया है मैंने। एक अर्थ एक कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा समझ सकते हैं। ओके, तो पहला स्टेप जी के लिए फॉर्मूला सेट करेंगे। हो गया फॉर्मूला सेट। दूसरा स्टेप, अब यूनिट निकाल लेंगे। एफ की यूनिट, आर की यूनिट
का स्क्वायर अपॉन mm की यूनिट। f की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। डायमेंशन की बात करते हैं। f की डायमेंशन r की डायमेंशन का स्क्वायर mm की डायमेंशन। f की डायमेंशन ये याद होनी चाहिए, r की डायमेंशन l डिस्टेंस या अर्थ के कॉन्टैक्ट्स में अर्थ की रेडियस, तो l स्क्वायर L2 बोलना चाहिए एक्चुअली, 2 लेंथ इन्वॉल्व है ऐसे करके mm। So finally it is m minus 1 L3 T minus 2। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है PV इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये है गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर। तो पहले R के लिए फॉर्मूला सेट करेंगे। अब यूनिट लिख लेंगे। P की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स मोल केल्विन, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। न्यूटन मीटर को जूल भी लिख सकते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन। डायमेंशन P की डायमेंशन, V की डायमेंशन, N की डायमेंशन, T की डायमेंशन। P की डायमेंशन M L माइनस 1 T माइनस 2, N की डायमेंशन V की डायमेंशन L3 मोल केल्विन। फाइनली इट इज ML2 T माइनस 2 पर मोल पर केल्विन। प्लैंक्स कांस्टेंट एक नई सी चीज है। केमिस्ट्री के बिगनिंग में पढ़ोगे कि जो लाइट है या रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी होती है h न्यू के बराबर होती है। E एनर्जी हो गई, h प्लैंक कांस्टेंट हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी जनरली हम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। इस तरीके से जो न्यू की यूनिट होती है वैसे हर्ट्ज होती है, लेकिन आप पर सेकंड भी कह सकते हैं उसे। ऑसिलेशन पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, ऐसे बहुत से नाम हैं हर्ट्ज कॉमनली। और जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कुछ नहीं होगा, टाइम, तो t माइनस 1, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी। यहाँ बनाते हैं h इक्वल टू ई बाई न्यू, यूनिट देख लेते हैं। एनर्जी की जूल और अपॉन में पर सेकंड, याद रखिएगा अपॉन में पर सेकंड है, ऊपर जाएगा तो नॉर्मल सेकंड हो जाएगा, जूल सेकंड। कई स्टूडेंट बहुत मेहनत करने के बाद भी जूल पर सेकंड लिखते हैं, जूल सेकंड है वो, जूल इनटू सेकंड। बीच में हाइफन सेपरेट करने के लिए आप डॉट भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हो। डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन ML2 T माइनस 1। आपको याद है हमने इससे पहले एंगुलर मोमेंटम निकाला था, उसकी भी डायमेंशन ये आई थी। केमिस्ट्री में आप एक रिलेशन पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहाँ पे n एक नंबर है तो डायमेंशन लेस है, 2 पाई भी डायमेंशन लेस है, इसका मतलब MVR की यूनिट h के बराबर आएगी प्लैंक कांस्टेंट के। ये जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। खैर, दिस इज फॉर एडिशनल नॉलेज। तो ये प्लैंक कांस्टेंट के लिए भी हो गया। आप फॉर्मूला याद रखें, बाकी निकल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
केवल मैंने इस कॉलम को फिल करने के लिए किया था। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक फॉर्मूला है। विस्कस फोर्स, ये वो फोर्स होता है जो कि लिक्विड में विद इन लिक्विड लगता है, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्लो, बहने का गुण होता है। जैसे कह सकते हैं हनी, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसका फ्लो कम होता है। और कैरोसिन, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, उसका फ्लो ज़्यादा होता है। विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इंटू ए। चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, जैसे ये पानी बह रहा है, ये ऊपर ज़्यादा तेज बहेगा, नीचे जाते जाते स्लो हो जाएगा। ये गहराई में आ रहे हैं अगर हम, अलॉन्ग द डेप्थ, तो डेल्टा वी यही स्पीड में चेंज है, डेल्टा एक्स वही जो सेपरेशन है दोनों लेयर्स का। ए एरिया, जितना इफेक्टिव एरिया हम ले रहे हैं, जिस पे लेयर्स, वाटर के डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे पे फ्रिक्शन अप्लाई कर रही हैं, अपोज अप्लाई कर रही हैं, फ्रिक्शन भी नहीं कहना चाहिए। ईटा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी ए, यूनिट न्यूटन मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, इसे पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल सेकंड। और पी एल, ऐसा नहीं कि ए और एस से एल बन गया, इसका नाम होता है पॉइसवेल, बहुत लंबा नाम है। डायमेंशन, एफ की डायमेंशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स की डायमेंशन, वी की डायमेंशन, ए की डायमेंशन, इन दो से ये गया, इट विल बी एम एल माइनस वन, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो टी माइनस वन। द कंक्लूजन इज, ऐसे बहुत लंबी, बहुत और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। द कंक्लूजन इज कि इन सब की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। ऑलमोस्ट आपको इन सब के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद हैं, आप इजीली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेंगे। बट अभी केवल हम 25% कर पाए हैं यूनिट डायमेंशन का, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आगे हम देखेंगे इसकी 3 एप्लीकेशंस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक प्रिंसिपल इसके साथ एसोसिएटेड, एंड मैनी मोर। बाय बाय।